गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से संबंधित, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति में सेपरेशन मेथड, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना चाहते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, टू सेपरेट सेक हाइपरबोलिक जेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तीन मेन जो होते हैं रेशियोज, जैसे साइन कॉस टेन और उसी से कॉट सेक कॉसेक हाइपरबोलिक, तो इनके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह देखा था कि सेपरेशन किस तरह होता है हाइपरबोलिक फंक्शन का और किस तरह होता है सर्कुलर फंक्शन का। ठीक है, तो जैसे टेन हाइपरबोलिक जेट को देखा, बहुत लॉन्ग गया और उस तरह होता है कम्प्लीटली। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, जेट कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का केस हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यदि एंगल में रहे तो उसको किस तरह हम लोग सेपरेट करते हैं और क्या तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे फार्मूले भी यूज होते हैं जो कि इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, तो विदाउट फार्मूला लर्न किए आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो कोशिश किया करिए कि जो भी पुराना फार्मूला है जो कि इंटर में पढ़े हैं, हाई स्कूल में पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, उसको अच्छे से रिवाइज करने के बाद ही आप पढ़ना शुरू करिए, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं लर्न रहेगा तो आपको मैथमेटिक्स समझ में कभी भी नहीं आएगा। एक बात, दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, पढ़ने के बाद कृपया करके उसको क्लोज करके कॉपी में क्वेश्चन लिख के अपने से सॉल्व करिए। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और इसको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन किस तरह है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है टू सेपरेट सेक हाइपरबोलिक जेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ हमारा जो फंक्शन दे रहा है वो सेक हाइपरबोलिक जेट दे रहा है, और सेक हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो कॉस का इन्वर्सिबल फंक्शन होता है, अच्छी तरह जानते हैं। तो इस तरह हम लोग इसको अगर कॉस में चेंज कर दें तो चेंज करने के बाद कुछ आगे देखा जाएगा क्या होगा। उस तरह रेशनलाइजेशन शायद इसमें भी होता है, तो ये सब करके हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका देखिए किस तरह होता है सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन इज सेक हाइपरबोलिक जेट। ठीक है, जो हम लोगों का फंक्शन वो दे रहा है वो सेक हाइपरबोलिक जेट के रूप में दे रहा है। तो सेक हाइपरबोलिक इज इक्वल होता है 1/cos हाइपरबोलिक जेट। पढ़े भी हैं कई बार, इसको फार्मूला हम लोगों ने दिखाया भी है, तो इसको लर्न होना चाहिए। जैसे साइन हाइपरबोलिक जेट 1/cos सेक हाइपरबोलिक जेट। ठीक है, और कॉस हाइपरबोलिक जेट इज इक्वल टू 1/सेक हाइपरबोलिक जेट, और टेन हाइपरबोलिक जेट इज इक्वल टू 1/cot हाइपरबोलिक जेट, एंड कॉस हाइपरबोलिक जेट इज इक्वल टू 1/सेक हाइपरबोलिक जेट, एंड कॉसेक हाइपरबोलिक जेट इज इक्वल टू 1/साइन हाइपरबोलिक जेट। तो ये बहुत आसान है, जैसे इंटर में आप लोगों ने सर्कुलर वाला फार्मूला लर्न किया था उसी तरह ये भी है, कुछ डिफरेंस नहीं है, तो याद करने में बहुत समस्या नहीं आएगी। ठीक है, बस एक बार पढ़ लीजिए उसको और कुछ नहीं करना है। सेक हाइपरबोलिक जेट, सेक हाइपरबोलिक जेट को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कर लीजिए, सेंस सेक हाइपरबोलिक जेट इज इक्वल टू 1/cos हाइपरबोलिक जेट। ठीक है, तो सेक हाइपरबोलिक जेट को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos हाइपरबोलिक जेट। अब इसके बाद एंगल का आप मान रखिएगा। एंगल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x + i y के फॉर्म में रहता है, तो उसको रख दीजिएगा यहाँ पे जिस तरह। उसके बाद ही हम लोग इसका परिमेयकरण कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो बात की बात है। अभी फ़िलहाल जेट का मान आप रखिए x + i y। ठीक है, जेड का मान x + i y होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ जेड का मान पुट कर दिया है कॉस हाइपरबोलिक x + i y। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग हाइपरबोलिक को चेंज करेंगे सर्कुलर में। तो हाइपरबोलिक को सर्कुलर में चेंज करने का फार्मूला क्या होता है ज़रा बताइए। तो ये cos i थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो इस फार्मूले के मदद से हम लोग इस सर्कुलर फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन में
कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए किस तरह, कॉस हाइपरबोलिक थीटा है तो इसकी जगह को लिखा है कॉस आई थीटा, बस आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे और थीटा हमारा एंगल रहेगा जेड, मतलब एक्स प्लस आई टाइम्स वाई। ठीक, तो देखिए यहाँ रखिए, इज इक्वल हो जाएगा 1 बाई कॉस आई टाइम्स थीटा, मीन्स थीटा है एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स प्लस आई वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको बड़ी आसानी से। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इतना करने के बाद आई से आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स प्लस आई वाई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके इसको लिख लीजिएगा 1 बाई कॉस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आई स्क्वायर का मान रख लीजिएगा, हमेशा की तरह जानते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, कई बार बताया जा चुका है। ये कहिए कि हर एक क्वेश्चंस में ये बताया जाता है कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो इससे आप आई स्क्वायर का अन्य मल्टीपल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता भी है, कम से कम एक क्वेश्चन तो हर ईयर्स में पूछ लेता है आई के मल्टीपल्स वाले से संबंधित। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उसको। फिलहाल यहाँ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन में, और ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई कॉस आई एक्स माइनस वाई। ओके, तो ये मल्टीप्लाई कर लिए हैं आई से, आई स्क्वायर का आई टाइम्स एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई लिखा गया है। अब आई स्क्वायर का मान आपको -1 पुट कर दिए हैं, तो ये पूरा सिस्टमेटिक आ गया है। लेकिन कॉम्प्लेक्स जब भी हम लोग लिखते हैं, देखिए किस तरह रहता है, एक्स प्लस वाई, हमारे कहने का मतलब पहले रियल रहता है फिर इमेजिनरी रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप पहले रियल लिखिएगा फिर इमेजिनरी रखिएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई कॉस माइनस वाई प्लस आई एक्स। अब मैथमेटिकल मेथड के अनुसार भाई पहले पॉजिटिव रहना चाहिए फिर नेगेटिव रहना चाहिए, तो माइनस जो है माइनस वाई प्लस आई टाइम्स आई एक्स है, तो आप माइनस आउट कर लीजिएगा, माइनस बाहर कर लीजिएगा। माइनस बाहर कर लेंगे तो थोड़ा ये सिस्टमेटिक हो जाएगा और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। माइनस बाहर करने के बाद आपको इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, और यूज करने के बाद ही आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक, तो ये आ गया आपका 1 बाई कॉस, माइनस आउट कर लीजिएगा, आएगा वाई माइनस आई एक्स इन ब्रैकेट में। अब इसमें फार्मूले में यूज कर लीजिए, देखिए थीटा क्या है, वाई माइनस आई एक्स, थीटा जो पड़ेगा हमारा वो वाई माइनस आई एक्स पड़ेगा। ठीक है, तो ये थीटा के अनुसार चेंज कर लीजिएगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फार्मूला साफ साफ लिखा है। और भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं, बहुत लोग इससे करीब 99 लोग % बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे कॉस वाले इस फार्मूले से, बाकी भाई जो पढ़ते नहीं वो कैसे परिचित होंगे। ठीक है, तो ये कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फार्मूला बहुत फेमस फार्मूला है, तो इसी का यहाँ यूज किया जा रहा है। नेगेटिव आप एलिमिनेट हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉस वाई माइनस आई एक्स। ओके, तो ये कॉस वाई माइनस आई एक्स है। अब इसके बाद देखिए जो भी एंगल है वो कम्प्लीटली एंगल, ठीक है, एंगल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में है, उसके अलावा पॉजिटिव साइन पहले लिखा गया है और नेगेटिव साइन, मतलब ये सिस्टमैटिक लिखा गया है। ठीक है, अब इसमें सिस्टमैटिक हो गया है, एंगल सिस्टमैटिक हो गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको इसका रेशनलाइजेशन करके ही रियल एंड इमेजिनरी सेपरेट कर सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन करने का तरीका जानते हैं कि इसके कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो है इसका कॉस वाई प्लस आई एक्स। ठीक है, इज डिवाइडेड बाई कॉस वाई माइनस आई एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई एक्स। ठीक, ये है पूरा आपका कॉस का मल्टीपल्स कॉस वाई माइनस आई एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई एक्स के रूप में है। तो हम लोग कंजुगेट y प्लस आई एक्स से मल्टीप्लाई कर लिए हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब फिर से वही पुराना केस फार्मूले का यूजबल है, तो यूज करने के लिए पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला देखिए क्या है, 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी
इज इक्वल होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इस फार्मूला का यूज करने के लिए आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, किसमें, डिनोमिनेटर में। और भाई फ्रैक्शन के नियमानुसार अगर डिनोमिनेटर में किसी चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 2 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद ही डिनोमिनेटर के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स 2 cos y प्लस आई एक्स इज डिवाइडेड बाई cos y माइनस आई एक्स, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, ध्यान दीजिएगा, इंटू cos y प्लस आई एक्स, ठीक। ये मल्टीप्लाई कर लिए हैं हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से। अब डिनोमिनेटर के लिए फार्मूला बड़ी आसानी से यूज हो जाएगा। ए है आपका y माइनस आई एक्स और बी है y प्लस आई एक्स एंगल, ठीक है। तो इस एंगल्स का यूज कर लीजिए। ये आपका पूरा ए के रूप में पहचाना जाएगा और सेकंड बी के रूप में पहचाना जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 2 टाइम्स cos y प्लस आई एक्स इज डिवाइडेड बाई cos a प्लस बी मीन्स y माइनस आई एक्स प्लस y प्लस आई एक्स a प्लस बी, ठीक है, प्लस a माइनस बी रहता है तो cos ऑफ a माइनस बी, a है हमारा y माइनस आई एक्स, ओके, माइनस देखिए ज़रा तो a माइनस बी है तो a माइनस बी, b जो है प्लस y है एंड प्लस आई एक्स है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको माइनस में ही लिख दीजिएगा, ये चाहे ब्रैकेट ना यूज करिए। तो ये माइनस वाई एंड माइनस आई एक्स पड़ जाएगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है ये। ए माइनस बी, तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वाई माइनस आई एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग एंगल में जो भी सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा, जो भी कैंसिल्स हो पाएंगे उसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, ठीक। तो देखिए ज़रा इसमें आई एक्स एक दूसरे से डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक, और इसमें वाई एंड वाई एक दूसरे से डिवाइड हो जा रहे हैं, प्लस माइनस। तो अब उसके बाद जो रिमेन बच रहा है उसको लिख डालिए। इज इक्वल टू आएगा 2 cos y प्लस आई एक्स इज डिवाइडेड बाई cos y 2y है, देखें यहाँ 2y बचेगा, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y प्लस cos ऑफ माइनस 2ix बच रहा है, माइनस टाइम 2ix, माइनस टाइम 2ix। तो फिर से इसमें हम लोग फार्मूले का यूज कर लेंगे, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा वाला फार्मूला, और इसको आप लिखिए सिस्टमेटिक 2 cos y प्लस आई एक्स इज डिवाइडेड बाई cos 2y प्लस cos आई आउट कर लीजिएगा एंड 2x। देखिए डिनोमिनेटर में 2 बातें की गई हैं। पहली बात तो आप माइनस आउट करेंगे इस फार्मूले की मदद से, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा वाले फार्मूले से, ठीक है। दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात ये करेंगे, स्मॉल आई जो है एंगल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बाहर ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, आई टाइम्स 2x। अब यहाँ पे आप फार्मूला चेंज कर लेंगे, हाइपरबोलिक वाला फार्मूला देखिए ये है cos आई थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा, तो इस फार्मूले का यूज यहाँ पे कर लीजिएगा और ये हो जाएगा हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक। तो इज इक्वल आएगा 2 टाइम्स cos y प्लस आई एक्स इज डिवाइडेड बाई cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। देखिए फार्मूला जरा, cos आई थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा है, तो थीटा हमारा 2x पड़ रहा है और आई जो है हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देगा उसको, और इसको हम लोग लिखेंगे cos हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। इतना करने के बाद अब भी आप इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट नहीं कर पाए हैं, ठीक है, क्योंकि बस एंगल जो है रियल इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट है, न कि उसका फंक्शन cos रियल इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट है। तो भाई इसको सेपरेट करने के लिए आगे का फार्मूला आपका रहेगा cos a प्लस बी वाला फार्मूला, लिख लीजिए यहाँ पे cos a प्लस बी,
cos a प्लस बी फार्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो स्मॉल वाई जो है कैपिटल ए का वर्क यहाँ पे करेगा। अब ये और ये हो सकता है आप लोग दिक्कत कर जाएं, तो इसको ज़रा चेंज कर लीजिएगा। मान लीजिए A1 B1 एंड A1 B1 थोड़ा चेंज कर लीजिए, जिससे कि ऊपर वाले फार्मूले से थोड़ा डिफर रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। फिलहाल y आपका प्रथम क्वांटिटी रहेगा एंड IX पूरा I के साथ IX, ठीक है, IX आपका सेकंड एंगल रहेगा। फिर से अच्छे समझ लीजिए, पहला एंगल y रहेगा और दूसरा एंगल I टाइम्स x रहेगा। ठीक है, न कि x, I को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते एंगल में, एंगल के साथ जो आएगा IX ये आपका कैपिटल B माना जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले का यूज करके आप इसको आगे बढ़ा लीजिएगा। 2 टाइम्स cos, ब्रैकेट में लिखिएगा cos A इंटू cos B, तो cos y इंटू cos IX माइनस sin A इंटू sin A इंटू sin B हो गया IX। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में तो आप कुछ करना नहीं है, ये कम्प्लीटली हो गया है डिनोमिनेटर, तो इसमें और सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिलहाल ऐसे ही उतारते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। ओके, तो डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और देखिए न्यूमरेटर में आप लोग फिर से इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे। फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको, cos IX वाला फार्मूला हम लोग लिखे थे एक बार, ये है cos I थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा, तो इसका यूज यहाँ पे कर लीजिएगा। एंड sin IX का फार्मूला लिख लीजिएगा, sin IX इज इक्वल टू I टाइम्स sin हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज आपको करना पड़ेगा, cos के लिए भी और sin के लिए भी दो फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स इन ब्रैकेट में cos y cos हाइपरबोलिक x माइनस I टाइम्स sin y इंटू sin हाइपरबोलिक x। ठीक, एंड डिनोमिनेटर में रहेगा cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। हाँ, एक बात और देखिए, जो ये एंगल चेंज करने में स्मॉल I आया है उसको हम लोग बाहर लिख रहे हैं। ठीक है, इतना तो समझ ही सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट आ गया है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 2 टाइम्स cos y इंटू cos हाइपरबोलिक x माइनस I टाइम्स इंटू 2 sin हाइपरबोलिक x, तो ये आ जाएगा माइनस I टाइम्स 2 ऑफ sin y इंटू sin हाइपरबोलिक x इज डिवाइडेड बाई cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसको सेपरेट करके लिख दीजिएगा। देखिए इसमें स्मॉल I नहीं है, इसलिए रियल पार्ट माना जाएगा, और ये वाला सेकंड वाला इमेजिनरी पार्ट माना जाएगा। सेकंड में माइनस के साथ चलिएगा, तो माइनस अंदर कर लीजिएगा। ठीक है, तो माइनस अंदर करके ये पूरा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और ये पूरा रियल पार्ट। तो इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए, 2 cos y इंटू cos हाइपरबोलिक x इज डिवाइडेड बाई cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x प्लस I टाइम्स माइनस 2 sin y sin हाइपरबोलिक x इज डिवाइडेड बाई cos 2y प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, तो ये पूरा आपका रियल पार्ट बन रहा है और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट बन रहा है ऑफ द गिवन फंक्शन यानी हाइपरबोलिक z का। ठीक, तो चाहे तो इसको सोल्यूशन में लिख लीजिएगा।
इसमें हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बस सेक हाइपरबोलिक जेड को 1/cos हाइपरबोलिक जेड में चेंज कर रहे हैं। जेड का मान रख दे रहा है x प्लस आई वाई, और उसके बाद आई से मल्टीप्लाई करके इसको सिस्टमेटिक लिख ले रहा है। आई स्क्वायर 1 रख रहा है, तो सिस्टमेटिक में निगेटिव भी आउट करना पड़ेगा आपको। इसके लिए cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आकर सिस्टमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 1 cos y माइनस आई एक्स। अब इसके बाद आपका रेशनलाइजेशन चलेगा, तो रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, परिमेयकरण कर लेंगे, तो इसके कंजुगेट cos y प्लस आई एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में ज़रा इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा आपको, ये 2 टाइम्स cos a इंटू cos b का, तो 2 नहीं है इसलिए 2 को से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद डिनोमिनेटर के लिए फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला ये कम्प्लीटली है, एक में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आकर रुकेगा cos 2i प्लस cos माइनस 2ix। तो फिर माइनस आपको आउट करना ही पड़ेगा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा वाले फार्मूले से, ठीक। तो यहाँ आ जाएंगे आप 2 टाइम्स cos y प्लस आई एक्स डिवाइडेड बाई cos 2i प्लस cos i टाइम्स 2x। अब देखिए i लगा है ना, तो इसके लिए फिर से फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, साइन हाइपरबोलिक वाला, cos हाइपरबोलिक यहाँ यूज होगा फिलहाल। तो ये पूरा हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 2x एंड न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर में सेपरेशन करने के लिए आपको cos a प्लस बी का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और cos a प्लस बी का फार्मूला ये लिखा गया है, ये पूरा ये तो इसके हिसाब से आप इसमें चेंज कर लेंगे cos a प्लस बी का फार्मूला, ठीक। cos a प्लस बी का फार्मूला चेंज करिएगा, चेंज करने में ये पूरा प्रक्रिया होगी, cos a इंटू cos b प्लस आई टाइम्स साइन a इंटू साइन b। अब देखिए फिर से समस्या, cos आई एक्स फिर से आ गया, साइन आई एक्स फिर से आ गया, तो फिर से वही फार्मूला यूज करिएगा, cos आई थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई टाइम साइन हाइपरबोलिक एक्स, मतलब थीटा एक्स एंगल वाई, ठीक है। तो एंगल में तो इतना समझ ही सकते हैं। तो इन दोनों को हाइपरबोलिक में चेंज कर लेंगे, जिसके कारण इसमें तो स्मॉल आई नहीं आएगा, लेकिन इसमें स्मॉल आई रहेगा, ठीक है। तो ये स्मॉल आई हो गया। अब इसको आप लोग सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, ये पूरा रियल बनाएगा और ये पूरा इमेजिनरी बनाएगा। तो इस तरह हमारा ये रियल आ गया एंड सेकंड इमेजिनरी आ गया, ठीक। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट ए टू पावर cos हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह के एक बार क्वेश्चन हम लोगों ने अटेंड भी किया था साइन वाले केस में। इसमें देखिए साइन में सर्कुलर केस था, यह हाइपरबोलिक का केस है। तो हाइपरबोलिक वाला भी एक सवाल क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए क्या है। एक्सपोनेंशियल सीरीज है, हाइपरबोलिक फंक्शन से एक दूसरे से संबंधित हैं, और ये है e टू पावर cos हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई को आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ज़रा देखिए सोल्यूशन इसका कैसा होता है। e टू पावर cos हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम लोग हाइपरबोलिक को चेंज कर लेंगे। हाइपरबोलिक को चेंज करने का यही पुराना फार्मूला, cos आई थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा। तो हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू cos आई थीटा के रूप में पहचानिएगा इसको, और उसकी मदद से यहाँ हम लोग लिख लेंगे cos आई टाइम्स x प्लस आई वाई, ठीक है। इतना लिखने के बाद एक्सपैंड कर लीजिएगा इसको, एक्सपैंड आई से मल्टीप्लाई पहले करिएगा। आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई एक्स हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर वाई, ठीक है। ये आ जाएगा e टू पावर cos आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई। आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले उसको हाइपरबोलिक को सर्कुलर में चेंज कर लिए हैं, सर्कुलर में चेंज करने के बाद आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आई स्क्वायर मान -1 होता है, जानते ही हैं, इसको रख लीजिएगा cos आई एक्स माइनस वाई। अभी ये सिस्टमेटिक नहीं है, पॉजिटिव पहले रहना चाहिए और नेगेटिव बाद में, मीन्स रियल पहले रहना चाहिए, इमेजिनरी बाद में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos आई एक्स माइनस वाई, इसको सिस्टमेटिक रख लीजिएगा। पहली बात ये रियल पार्ट है,
तो रियल पार्ट को पहले लिखिएगा, इमेजिनरी पार्ट बाद को में रखिएगा। ऐसा करने पर नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा e टू पावर कॉस माइनस वाई प्लस आई एक्स। ठीक है, अभी सिस्टमैटिक नहीं है, पॉजिटिव साइन पहले लिया जाता है, इसलिए नेगेटिव आप इसमें कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका e टू पावर कॉस माइनस बाहर करिएगा तो वाई माइनस आई एक्स। ठीक है, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है, फार्मूले का यूज कर भी चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, देखिए बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इसको। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, ये पूरा आ जाएगा, इसमें यूज कर लेंगे एंगल्स में, तो ये पॉजिटिव बना देगा और लिखा जाएगा इज इक्वल टू e टू पावर कॉस वाई माइनस आई एक्स। ठीक है, कॉस वाई माइनस आई एक्स। अब इसके बाद कॉस ए माइनस बी का फार्मूले का यूज करना ही पड़ेगा आपको, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो पावर में जो कॉस है उसको फार्मूले में यूज कर लीजिएगा, e टू पावर ये बनेगा पूरा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, देखिए इसमें भी कॉस आई एक्स आ रहा है, साइन आई एक्स आ रहा है, तो इसको भी हाइपरबोलिक में चेंज कर दीजिएगा। कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स पड़ेगा एंड साइन आई एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज कर लीजिए इसको, e टू पावर हो जाएगा कॉस वाई, इन ब्रैकेट में लिखिएगा कॉस एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई टाइम्स साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये कम्प्लीटली लिख देंगे, सेपरेट कर देंगे रियल इमेजिनरी पार्ट में। अब पावर जो है वो आपका रियल इमेजिनरी में सेपरेट हो चुका है, लेकिन फंक्शंस पूरा कम्प्लीटली रियल इमेजिनरी में सेपरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए स्मॉल आई से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू e टू पावर आई टाइम्स साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, देखिए साइन, ये पहला पार्ट तो कम्प्लीटली रियल है, लेकिन इसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज में आपको e टू पावर आई थीटा वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तभी आप रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू e टू पावर आई थीटा का फार्मूला जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो यहाँ लिख लीजिए e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, ये कॉमन फार्मूला है, याद रहता है सभी को हमेशा। तो इसके हिसाब से हम लोगों का जो एंगल रहेगा, ये इतना पूरा एंगल रहेगा साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये पूरा पूरा एंगल माना जाएगा। ठीक है, तो इसी का एक बार कॉस यूज करते हैं, कॉस साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये पूरा पूरा एंगल होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद रियल इमेजिनरी अलग अलग हो जाएगा। इट इज एम्प्लाइड दैट रियल पार्ट आपका बन रहा है e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट बन रहा है इमेजिनरी पार्ट बन रहा है e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक वाई, हाँ कॉस वाई एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स है। ठीक है, तो कॉस वाई है, कॉस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड ब्रैकेट में साइन ऑफ साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाएगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें हम लोग किए क्या हैं देख लीजिए एक बार। e टू पावर कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई है, तो सबसे पहले हाइपरबोलिक को चेंज कर देंगे सर्कुलर में, और इसके लिए फार्मूला यूज करना पड़ेगा कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस आई थीटा, जहाँ थीटा हमारा पड़ेगा एक्स प्लस आई वाई, इसलिए आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई स्क्वायर मान -1 रख देंगे हमेशा की तरह, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिएगा। सिस्टमेटिक में बस यही ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव पहले लिखा जाता है, नेगेटिव बाद में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ हम लोग नेगेटिव कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लेके कॉस माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं।
तो ये आ जाएगा पूरा कॉस वाई माइनस आई एक्स। अब इसमें कॉस ए माइनस बी का फार्मूला यूज करिएगा, जो कि अच्छी तरह पहचानते हैं। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो उस फार्मूले से हो जाएगा ये कॉस वाई कॉस आई एक्स प्लस साइन वाई साइन आई एक्स। अब इसमें एंगल में जो आई एक्स आ रहा है साइन और कॉस के केसेस में, उसको भी आप हाइपरबोलिक की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो कॉस आई एक्स की जगह हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन आई एक्स की जगह हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, कई बार इसको हम लोग लिखे भी हैं। देखिए एक बार यहाँ पर लिखे हैं साइन आई एक्स आई टाइम साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो इसको कॉमन बात हो गई है, अब बहुत सारे 50 बार यूज कर चुके हैं क्वेश्चंस में, तो ये बहुत बताने की बात नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे बड़े आराम से। इसको अलग अलग करें, ये इसमें आधार सेम है तो घाते ऐड करके लिखा गया है, तो उसको हम लोग अलग अलग कर ले रहे हैं, सेपरेट कर ले रहे हैं। तो ई टू पावर ये कॉस वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स ई टू पावर आई का फार्मूला है, तो ई टू पावर आई थीटा वाला फार्मूला यूज करके उसको आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके रियल अलग हो जाएगा, सेपरेट अलग। रियल पार्ट आपका ये बन रहा है ई टू पावर कॉस वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस टाइम ऑफ साइन वाई साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट बन रहा है ई टू पावर कॉस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन टाइम्स ऑफ साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, और आज के लिए बस इतना ही। इसको एक बार अपने से हल करने की कोशिश करिएगा। ओके, धन्यवाद।